हेलो गाइस, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आरवी आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो। इसमें हम स्टार्ट करेंगे अब इंग्लिश की प्रिपरेशन, जो कि होगी एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, कोई भी बैंकिंग एग्जाम के लिए होगी। जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आते हैं टोन्स, जो कि आप देख सकते हैं आईबीपीएस पीओ में भी इस साल मेंस में बहुत सारे टोन्स आए थे, जो कि बहुत लोगों ने छोड़े होंगे। मैंने भी अराउंड 32-35 टोन्स किए थे, पर उसमें से भी नहीं आए थे, सारे अलग ही टोन्स आए थे। तो अभी मैंने बहुत सारे टोन्स कई जगह से ढूंढ के आपके लिए लाया हूँ। अभी ये पार्ट 1 है उसका, जिसमें मैंने 15 टोन्स कवर किए हैं। आगे पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसका आएगा, जिसमें मैं और टोन्स कवर करूँगा। तो देखते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ये इंग्लिश का पार्ट 1 है मेरा, टोन्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। स्टार्ट करते हैं। पहला टोन है क्रिटिसाइज, हार्श, एसरबिक, सेवर, बिटर, कॉस्टिक और विट्रोलिंग। ये सबका एक ही मीनिंग होता है, पर अलग अलग नाम से हमको दे सकते हैं। तो याद रखेगा, ये सबका एक ही है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। और इसका क्या है मतलब क्या है कि इंडिकेट द फॉल्ट ऑफ समवन और समथिंग इन अ डिसअप्रूविंग वे। मीन्स किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में गलत बोलना, जो कि पैराग्राफ में दिया होगा। ऑथर किसी के बारे में गलत बोल रहा होगा, किसी को बुरा बोल रहा होगा, इसे कहते हैं क्रिटिसाइज करना और हार्श बोलना। ठीक है, ये पहला टोन है। दूसरा है बायस। अब बायस में क्या होता है, आप इंग्लिश का तो देख ही सकते हैं। प्रीफरिंग और डिसलाइकिंग समवन और समथिंग मोर देन समवन और समथिंग एल्स इन अ वे दैट मीन्स दे आर ट्रीटेड अनफेयरली। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप घर में छोटे होंगे तो आपको ज्यादा प्यार मिलेगा, बड़ों को ज्यादा प्यार नहीं मिलेगा। तो आपके पेरेंट्स आपके प्रति बायस्ड है, वो अनफेयरली ट्रीट करते हैं आपको और आपके बायो एक्स वाई जेड। ये सिर्फ एग्जाम्पल था। ओके, लेट्स चेंज। डॉगमेटिक। अब डॉगमेटिक में क्या है, ये एक टोन जैसा है कि स्ट्रांगली एक्सप्रेसिंग योर बिलीफ्स एज इफ दे वर फैक्ट। जो डॉगमेटिक में क्या है कि ऐसा कोई सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा ही होगा। ऑथर उसमें उस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में लिखता है कि अगर ये ऐसा करेगा तो ये ऐसा होगा, अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो उसका ऐसा इफेक्ट आएगा, ऐसा करेगी ऐसा, उसको डॉगमेटिक बोलते हैं। फिर है एथिकल। एथिकल में क्या है, रिलेटिंग टू मॉरल प्रिंसिपल्स और द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दिस। अब एथिकल में हम हिंदी में बोले तो क्या है कि रिलेशनशिप डेवलप करने के। अगर किसी के साथ, अगर मान लो ऑथर ने ऐसा लिखा है कि अगर ये कोई आईटी इंडस्ट्री है, इसने इसके साथ रिलेशनशिप डेवलप किए है। अभी जैसे कि चल रहा है कि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिलायंस एंड और अदानी एंड आ गया है, लाया है। तो सब बोल रहे हैं कि ये इसका रिलेशन है ना, मोदी जी के साथ रिलेशन है। ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे रिलेशन डेवलप करने के, इसका मीन्स है एथिकल। ओके। फिर ह्यूमरस, full of characterized by that quality which appeals to sense of ludicrous or absurdly incongruous। बहुत बेकार है। हिंदी में बताता हूँ, यही याद रखे, ये सब याद मत रखिएगा। हिंदी में इसका है यस, वर्टिस, यस। किसी को बोल किसी ह्यूमरस में क्या होता है, हम किसी को कोई चीज बोलते हैं पर वो एक मजाक के साथ बोलते हैं। किसी को मजाक में कोई चीज बोलते हैं, जैसे कि मजाक मजाक में, जैसे कि फ्रेंड बोलता है ना, भाई एक बात बोलो बुरा तो नहीं मानेगा। ऐसे मजाक मजाक में कोई भी चीज हम बोल जाते हैं, उसे ह्यूमरस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्कास्टिक। सार्कास्टिक का मीनिंग है मार्क बाय और गिवन टू यूजिंग आयन इन ऑर्डर टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट, मेकिंग सार्कास्टिक कमेंट। अब सार्कास्टिक में आपको कैसे समझाऊं, जैसे कि ये कैरी मिनाटी है, ठीक है, वो लोगों की मजाक उड़ाता है, या कोई भी वो सार्केज्म यूज करता है अपना, उससे वो किसी की मजाक उड़ाता है, अपनी बात रखता है, उसको सार्केस्टिक बोलते हैं। जो कमेंट करना, जैसे ये मीम पेज वाले होते हैं वो सार्केज्म लाते हैं, उसको सार्केस्टिक बोलते हैं। ऐसे ही ऑथर अपने पैराग्राफ में सार्केज्म लाएगा और किसी की मजाक उड़ाएगा या कोई चीज सार्केज्म के साथ बोलेगा, उसको सार्केस्टिक टोन कहते हैं। Introspective. Introspective means characterized by examination of one's own thought and feeling. हम्म। इंट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक इंट्रोगेशन, जैसे कि पुलिस करते हैं इंट्रोगेशन। अभी सुशांत का केस था, उसमें सबका इंट्रोगेशन हुआ, अलग अलग लोगों का। तो इसमें ये सिर्फ एग्जांपल है। तो जैसे कि पैराग्राफ दिया होगा कोई, तो उसमें भी ऑथर कुछ ऐसा सवाल पूछेंगे, सवाल पूछने के टाइप रखेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है,
ऐसा कोई पैराग्राफ हो तो उसको इंट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, टोन उसकी इंट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। इंसेंडरी और प्रोवोकेटिव, इसमें क्या होता है, कॉजिंग एंगर और अनदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्पेशली डेलिबरेटरी। इसमें क्या होता है, प्रोवोकेटिव में कुछ ऐसी बातें बोलना कि जिससे झगड़ा हो जाए, जैसे कि भीड़ इकट्ठी हो जाए, तबाही तबाही तो नहीं बोल सकते, कुछ नुकसान कर दे पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का। जैसे कि अभी ट्रम्प हार गया था तो उसने कुछ ऐसे ही ट्विटर पे और सब पोस्ट डाले थे प्रोवोकेटिव, तो सब भीड़ आ गई थी व्हाइट हाउस पे और सब हल्ला मचा दिया था, उसको प्रोवोकेटिव बोलते हैं। ऐसे ही ऑथर भी कुछ ऐसा लिख दे जिससे ऐसा कुछ हो जाए तो उसको प्रोवोकेटिव टोन बोलते हैं। ओके, फिर है लाउडेटरी। लाउडेटरी में क्या होता है, टू प्रेस समवन और समथिंग। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं हंस रहा हूँ, आप मत हंसिएगा। लाउडेटरी में क्या होता है, टू प्रेस समवन और समथिंग, ठीक है, किसी की अच्छाई देखना, किसी को बोलना कि आप अच्छे हो, तारीफ करना किसी को। अगर ऑथर किसी की तारीफ कर रहा है अपने पैराग्राफ में तो उसको लॉडेटरी बोलते हैं। ओके, अब है पॉपुलिस्ट, ठीक है। तो पॉपुलिस्ट में क्या होता है, जो ऑथर होता है वो पैराग्राफ में किसी इंसान, दूसरे इंसान की मदद करने के लिए बोलेगा और या गरीब इंसान की मदद करने के लिए कुछ लिखेगा। जैसे कि द पर्सन हु राइट फॉर समवन एल्स प्रॉफिट और फॉर पुअर पीपल प्रॉफिट, ठीक है। अपने बारे में वो कुछ नहीं लिखेगा, उसको अपना कुछ नहीं चाहिए, वो दूसरों के बारे में मदद करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए उसके बारे में लिखेगा, उसको पॉपुलिस्ट टोन बोलते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल। तो टेक्निकल में क्या होता है, द पैराग्राफ इन विच ऑथर प्रोवाइड सो मच डेटा, ठीक है। उस पैराग्राफ में ऑथर ने बहुत सारा डेटा दिया होगा। जैसे कि हम मान ले अगर कोई बंदा है, ठीक है, उसको कार का बहुत शौक है, तो हम उसको पूछेंगे ना कौन सी कार लेनी चाहिए, तो वो हमको 10 कार बता देगा। सिर्फ कार नहीं बताएगा, वो कलर बताएगा, उसके स्पेसिफिकेशन बताएगा, ये बहुत सारा बता देगा। तो ऐसा कुछ पैराग्राफ में लिखा ना तो वो टेक्निकल पैराग्राफ है, क्योंकि सब डेटा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर है हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड बात करने की। अगर पैराग्राफ में दो स्टैंडर्ड बात की हो, जैसे कि मैं क्या बोलूँ उसका एग्जांपल, जैसे कि कोई बंदा है जो बोलता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और हमको पता है वो बात बात पे झूठ बोलता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्रिटिकल, कि वो बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता और फिर भी वो बोलता ही रहता है झूठ बात बात में। तो हाइपोक्रिटिकल डबल स्टैंडर्ड है, वो किसी एक पे फिक्स नहीं है, इसलिए उसको हाइपोक्रिटिकल बोलते हैं। ऐसे ऑथर भी कोई पैराग्राफ में बात करे जिसके डबल स्टैंडर्ड हो, एक बाजू अच्छा बोले एक बाजू बुरा बोले या कुछ ऐसा हो, तो उसको हाइपोक्रिटिकल टोन बोलते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव, इन विच ऑथर गिव टू मच डेटा फिगर्स एंड फैक्ट्स। बहुत सारे डेटा दियो, नंबर्स दिए बहुत सारे, लाख्स करोड़ ईयर्स दिए, बहुत सारे फैक्ट्स दिए, तो उसको डिस्क्रिप्टिव टोन बोलते हैं। फिर है मेलानचोले। मेलानचोले में क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ माइंड ऑफ सैडनेस। मेलानचोले में आप किसी को, अगर ऑथर है, जैसे कि वो पैराग्राफ है, इसमें ऑथर क्या समझाना चाह रहा है, उसकी सैडनेस बाहर निकाल रहा है वर्ड के जरिए, ठीक है। अपना डिप्रेशन ऑफ माइंड बता रहा है सबको, सैडनेस बता रहा है, उसको मेलानचोले टोन बोलते हैं पैराग्राफ को। फिर है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट में क्या होता है, कोई बंदा होता है, जैसे कि ही इज सीरियस इन इंटेंशन पर्पस और एफर्ट। जैसे कि मैं सीरियस हूँ आपके लिए, आप सबको सिखाने के लिए, क्या आप सब पास हो जाए अच्छे मार्क्स से। जैसे कि मैं सीरियस हूँ अपने लिए, अपने जॉब के लिए। ऐसे ही कोई बंदा अगर सीरियस हो, मीन्स बंदा तो छोड़ देते, ऑथर अगर सीरियस हो, ऐसे पैराग्राफ में बात कर रहा हो कि कोई सीरियस है, गवर्नमेंट सीरियस है या ये कंट्री सीरियस है इस बात को लेके, और ऐसा कुछ लिखा हो पैराग्राफ में, तो आप उसको अर्नेस्ट टोन बोल सकते हो। थैंक यू।